मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ इंडियन लॉ में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे आपका ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, आपने घर बना रखा है और आपका जो रास्ता है वो सरकारी ज़मीन होते हुए है। पहले आप सरकारी ज़मीन पर आएंगे, फिर आप रोड पर आएंगे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था और आज भी हो रहा है कि कुछ व्यक्ति झूठा कागज़ बना लेते हैं उस सरकारी ज़मीन का और आपके घर के आगे में घर बना देते हैं उस सरकारी ज़मीन पर, या दीवार घेर देते हैं। किसी भी तरीके से आपका जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 226 के अंदर रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि जो रास्ता बंद है वो आपका लीगल राइट है। आप जाएंगे कैसे? तो जब आप 226 के अंदर रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, आदेश करेगा सीओ को और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको ऑर्डर करेगा कि आप जो इंक्रोचमेंट है उसको हटा दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, जो घर बनाया है उसका घर टूट जाएगा। अब इसमें दो ऑप्शन है। पहला रिट है, अगर रिट में कोर्ट को, हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह जो सरकारी ज़मीन है ये सरकारी ही ज़मीन है, मतलब आप तो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, कोर्ट को भी लगना चाहिए कि वो सरकारी ज़मीन है, आपके पास फुल पेपर है कि वो सरकारी ज़मीन है और आप उसने किसी व्यक्ति ने वहाँ पर घर बना लिया, किसी भी तरीके से आपका रास्ता रोक दिया है, तो वो तुरंत आदेश कर देगा हाई कोर्ट कि उसको तोड़ दिया जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहीं पर इंक्रोचमेंट का केस करें लोअर कोर्ट में सीओ के पास। उसके बाद क्या होगा कि वो पेंडिंग रह जाएगा, बहुत लंबा समय तक वो पेंडिंग रहेगा, तुरंत जो है उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि आप कुछ दिन इंतजार करते हैं और निष्कर्ष नहीं निकलता है तब भी आप रिट फाइल कर सकते हैं और रिट इशू होगा मैंडमस का उस कंसर्न अथॉरिटी को कि 8 वीक में, 2 वीक में या 3 वीक में, जिसके जो भी समय निर्धारित किया जाएगा 1 साल के अंदर, उसको कंप्लीट कर देना है। और कंप्लीट करने के बाद अगर यह साबित होता है कि वो ज़मीन सरकारी है और आपका रास्ता बंद कर दिया गया है किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो वही अथॉरिटी उसको तोड़ देगा, उसको हटा देगा। और ये काम में बहुत समय नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी होता है। आपने रिट फाइल किया, आपका नंबर आ जाएगा, बस नंबर पे ही सुन के अगर आपने इंक्रोचमेंट केस फाइल किया है तो इंक्रोचमेंट केस को फाइनल करने के लिए आदेश हो जाएगा कि 6 वीक में, 8 वीक में उसको ख़त्म कर देना है। और यदि आपने इंक्रोचमेंट केस नहीं किया है, ये आपका सीधा आप रिट में ही आ गए हैं, तो कंसर्न अथॉरिटी को कहा जा सकता है कि आप इसकी जांच करें और दें। और यदि देता है और पाता है कि यह सरकारी ही ज़मीन है, कंफर्म है कि सरकारी ही ज़मीन है, नाला है, रास्ता है, ये सब है, तो उसको वहीं पर आदेश हो जाता है कि आप जाइए और उसको तोड़ दीजिए। और यदि ऑर्डर हो गया और तब भी नहीं तोड़ा गया, तब आप फाइल करेंगे एमजेसी, जिसको कंटेम्प्ट कहते हैं। और जब कंटेम्प्ट फाइल होगा तो आप देखेंगे कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो तुरंत उसको तोड़ देगा, क्योंकि उसको दोबारा आकर के कोर्ट में जवाब देना होता है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। पहले तो वो ऑर्डर पे ही कार्रवाई करेगा, और यदि ऑर्डर हो जाता है तोड़ने का और नहीं तोड़ता है तो आप कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, वो भी हाई कोर्ट में ही होगा। हाई कोर्ट में फाइल करेंगे और हाई कोर्ट तब क्या करेगा कि उनको फिर से नोटिस करेगा और बुलाएगा। वो आने से पहले क्या करेंगे कि आपका काम हो जाएगा, वो जो सरकारी ज़मीन पर घर बनाया हुआ है जिससे आपका रास्ता रुका हुआ है या दीवार जोड़ा हुआ, किसी भी तरीके से आपका रास्ता बंद है, तो उसको खुलवा दिया जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण ये था कि आए दिन ऐसा केस आ रहा है सामने कि कोई आपका रास्ता रोक दे रहा है, सरकारी ज़मीन पर एक झूठा पेपर बना लिया है, छोटा सा रसीद कटा लिया, और रसीद कटाने के बाद अब वो कह रहा है कि यह ज़मीन मेरा है, और जो पीछे वाला प्राइवेट ज़मीन है वो अब रास्ता ही बंद हो गया, वो निकलेगा कैसे? तो उस कंडीशन में वो यही काम करेगा।